ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 34 और 35। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तेय मरणात् अतिरिच्यते। भयारणात् उपरतं मस्यन्ते त्वां महारथ येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति की भी कथन करेंगे और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। तू माननीय पुरुष है और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित था, सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे कि डर गया था ये अर्जुन, डरा हुआ समझेंगे। सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे। आज भी पदच्युत होने वाले महात्माओं से, जो अपने पद से हट जाते हैं, महात्माओं में विश्वामित्र, पाराशर, निमि, श्रृंगी इत्यादि की गणना होती है। बहुत से साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। ऐसा भाव भी साधना में सहायक होता है। इससे साधना में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है। कुछ दूरी तक यह भाव भी साथ देता है। माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। जिन महारथियों की निगाह में तू बहुत माननीय होकर अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण डरा हुआ, युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। महारथी कौन? इस पथ पर महान परिश्रम से आगे बढ़ने वाले साधक महारथी हैं। इसी प्रकार इतने ही परिश्रम से अविद्या की ओर खींचने वाले, जो अविद्या की ओर खींचने वाले काम, क्रोध, लोभ आदि मोह भी महारथी हैं, जो तुझे बहुत सम्मान देते थे, तुझसे दूर रहते थे कि तू अच्छा साधक है, कि साधक प्रसन्ननीय है, अच्छा है, तुम उनकी निगाहों में गिर जाओगे। वो तुझ इतना ही नहीं, वो तुझ पर फिर चढ़ जाएंगे। अपि का प्रयोग करके यह कहने का क्या भाव है कि सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति करेंगे। इस वाक्य से भगवान ने यह दिखलाया है कि केवल स्वधर्म और कीर्ति का नाश होगा और तुम्हें पाप लगेगा, इतना ही नहीं है, साथ ही देवता, ऋषि और मनुष्य आदि सभी लोग तुम्हारी बहुत प्रकार से निंदा भी करेंगे। और वह अपकीर्ति ऐसी नहीं होगी जो थोड़े दिन होकर रह जाए, वह अनंत काल तक बनी रहेगी। अतएव तुम्हारे लिए युद्ध का त्याग सर्वथा अनुचित है। तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। इस वाक्य से क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने दिखलाया है कि यदि कदाचित तुम यह मानते हो कि अपकीर्ति होने से हमारी क्या हानि है, तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। जो पुरुष संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, उसे बहुत लोग श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर दुखदायिनी हुआ करती है। अतएव जब वैसी अपकीर्ति होगी, तब तुम उसे सहन न कर सकोगे, क्योंकि तुम संसार में बड़े सूरवीर और श्रेष्ठ पुरुषों के नाम से विख्यात हो। स्वर्ग से लेकर पाताल तक सभी जगह तुम्हारी बड़ी प्रतिष्ठा है अर्जुन।
और जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा। यह क्या वाक्य है? इससे क्या भाव है? क्या कहते हैं भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो भीष्म, द्रोण और शल्य आदि तथा विराट, द्रुपद, सात्यक और धृष्टद्युम्न भारतीगण जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते हैं आए हैं, अभी तक तुम्हें बड़ा भारी शूरवीर मानते हैं, महान योद्धा और धर्मात्मा समझते हैं, मानते हैं। युद्ध का त्याग करने से तुम उनकी दृष्टि में गिर जाओगे अर्जुन। वे तुमको कायर समझने लगेंगे। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। इस वाक्य से क्या भाव है? भगवान ने महारथियों की दृष्टि में अर्जुन के गिर जाने का स्पष्टीकरण किया है। अभिप्राय यह है कि वे महारथी लोग यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन अपने स्वजन समुदाय पर दया करके या युद्ध को पाप समझकर उससे हट गया था, पीछे परित्याग कर रहे हैं। वे तो यही समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए डर कर युद्ध का त्याग कर रहे हैं। इस परिस्थिति में युद्ध न करना तुम्हारे लिए किसी तरह भी उचित नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध कर। बोलो राधे कृष्ण।